भारत के इतिहास में बहुत सारी विभूतियों ने जन्म लिया, पर उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके दान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं में से एक थे जगत गुरु आदि शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म आज से 2500 साल पहले भारत की इस पावन भूमि पर हुआ था। उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि उनके बिना भारतीय वैदिक धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक तरह से कहा जाए तो उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए और उन्होंने जिस तरह से इस धर्म की नाव को संभाला और किस तरह से उन्होंने इस धर्म की नाव को पार लगाया। असल में उनके जन्म से पहले भारत में बौद्ध धर्म आ चुका था। बौद्ध धर्म के साथ साथ भारत में जैन धर्म भी था और बाकी भी जो धर्म और संप्रदाय और अलग अलग पूजा पद्धतियां थी लोगों के बीच में, तो उनकी वजह से आपस में ही मनमुटाव चलने लगते थे। एक समान सिद्धांत की आवश्यकता इस वजह से थी क्योंकि अगर ये ना होता तो भारत अलग अलग भागों में विभक्त हो जाता, वो कभी यूनिटी नहीं आ पाती। तो अगर हम कहें तो आदि गुरु शंकराचार्य वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। तो ये तो हो गया कि उनके जन्म से पहले भारत में क्या चल रहा था, लेकिन अगर हम उनके जन्म की कथा जाने तो वो इस तरह की है कि उनकी माता आरंबा के पिता शिव गुरु जी, जो बहुत ज्ञानी लोग थे, नंबूदरी ब्राह्मण फैमिली से आते थे, वो आज के केरल प्रदेश से। जन्म की कथा भी काफ़ी प्रसिद्ध है। असल में हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा आयु होने के बाद भी जब शिव गुरु जी और माता आरंबा घर पे कोई पुत्र नहीं हुआ तो वो लोग बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने 40 दिन तक भगवान शिव की तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देकर कहा था कि आपको एक अल्पायु पुत्र होगा, लेकिन वो बहुत ज्ञानी होगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जब 8 साल की आयु थी, उन्होंने वेदों को कंठस्थ कर लिया था। वेदों का अर्थ केवल सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ऋग्वेद नहीं है। वेदों में और भी ग्रंथ आते हैं, जैसे आरण्यक आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उपनिषद आते हैं, बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। उन्होंने ये सारे 8 वर्ष की आयु में कंठस्थ कर लिए थे। और केवल कंठस्थ करने की बात नहीं है, अर्थ सहित। उसके बाद जब वो 12 साल के हुए तो 12 साल की आयु तक उन्होंने बाकी ग्रंथ भी पढ़ लिए। बाकी ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, पुराण और भी बाकी सारे ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन कर लिया। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य किए। प्रस्थान त्रयी का अर्थ होता है भगवद गीता, उपनिषद, जो मुख्य 11 उपनिषद हैं, और ब्रह्म सूत्र। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इन तीनों पर भाष्य किए। भारत में वेदांत में आचार्य की पदवी के लिए आपका इन तीनों पर भाष्य करना आवश्यक होता है। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों पर भाष्य नहीं करता तो उसे आचार्य की पदवी नहीं दी जा सकती। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इन तीनों पर भाष्य लिखे, तो इसलिए उन्हें आचार्य भी कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य के मन में संन्यास की प्रति भावना बहुत प्रबल थी, पर ऐसी समस्या थी कि आज के समय में और उस समय माता की परमिशन के बिना संन्यास नहीं लिया जा सकता। संन्यास की परमिशन लेने के लिए उन्होंने एक युक्ति लगाई। इसके बारे में बहुत प्रचलित कथा है। एक समय की बात है कि वो नदी किनारे स्नान कर रहे थे, तो वहाँ पर एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। अब मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, उनकी माता को पता चला, तो ऐसा हुआ है, तो वो उनके पास आई। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने उनसे कहा कि अगर आप मुझे संन्यास की परमिशन दे देती हैं तो ये मगर मेरा पैर छोड़ देगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी की माता आरंबा ने जब उन्हें परमिशन दे दी तो उस मगर ने उनका पैर छोड़ दिया। तो उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। पर उनकी माता ने उनसे कहा कि संन्यास की परमिशन तो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन जब मेरी मृत्यु होने वाली होगी उस समय आपको आके मुझसे मिलना पड़ेगा। तो ये एक बहुत प्रचलित कथा है उनके बारे में। एक बार संन्यास की परमिशन मिल गई, उसके बाद वो अपने मित्र के साथ ओमकारेश्वर आए। ओमकारेश्वर में ही उनकी मुलाकात गोविंद भगवत पाद जी से हुई। गोविंद भगवत पाद जी के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान पतंजलि के अवतार माने जाते थे, अनिश अवतार माने जाते। तो वो समाधि में रहते थे, लेकिन जब वो समाधि में नहीं रहते थे तब वो ज्ञान देते थे। उस गोविंद भगवत पाद जी से इनकी मुलाकात हुई आदि गुरु शंकराचार्य जी की। तो उनके द्वारा जब पूछा गया कि तुम कौन हो बालक, तो उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा निर्वाण षटकम की रचना की गई। निर्वाण षटकम इतना महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि वो इकलौता ही ग्रंथ है जो हमें आदि गुरु शंकराचार्य जी की पूरी फिलॉसफी समझने में मदद करता है, जिसमें वो कहते हैं, ना मैं मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना तेज हूँ, ना वायु हूँ, मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ, मैं शिव हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। निर्वाण षटकम भी बहुत आवश्यक ग्रंथ है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, अगर आप इस तरह से समझना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी किस तरह से काम करती है, निर्वाण षटकम को एक पहला माध्यम के रूप में शुरुआत कर सकते हैं। वो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब जब आदि गुरु शंकराचार्य जी के उस श्लोक को गोविंद भगवत पाद जी ने सुना तो वो भी हैरान हो गए कि इतनी कम आयु में कोई इतना ऊंचे श्लोक कैसे लिख सकता है। तो उन्होंने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अब जब शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया तो वो अपने गुरु के साथ रहने लगे। जब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उस समय की एक और प्रचलित कथा है।
वो कथा इस तरह से है कि एक बार जब उनके गुरु समाधि में थे, उस समय नर्मदा जी अपने उफान पर थी। अब जब नर्मदा जी उफान पर आती हैं तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह की चीज़ होती है। उनके गुरु एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। अब जब उनके शिष्यों को पता चला कि इस तरह की चीज़ हो रही है और अगर एक बार गुफा में पानी चला गया तो गुरु की तपस्या भंग हो जाएगी, और वो ये चाहते नहीं थे। तो उनके शिष्य आदिगुरु शंकराचार्य जी के पास आए और उन्होंने कहा कि आप उनके नर्मदा के प्रभाव को रोकने के लिए कुछ कीजिए। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने माता नर्मदा की आराधना करते हुए एक बहुत ऊंची रचना की थी, जिसका नाम आज हम कहते हैं नर्मदा अष्टकम। नर्मदा अष्टकम की रचना आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ही की गई थी। आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ही भारत में दशनामी संस्कार परंपरा शुरू की गई थी, जो आज के नागा साधु परंपरा के द्वारा हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर इस परंपरा के अंतर्गत भारत के अखाड़ों द्वारा कुछ लोग इसलिए संन्यास लेते हैं कि वो धर्म के क्षेत्रों की और धर्म के जो मठों की रक्षा कर सके बाहरी आक्रांताओं से। और इस परंपरा ने भारत को बहुत बार बचाया भी है। 1664 की एक कथा बहुत प्रचलित है कि जब औरंगजेब की सेना हरिद्वार में आक्रमण करने आई थी, तो उस समय नागा साधुओं की सेना के द्वारा उनकी सेना को रोका गया था और एक बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना रुक गई थी उस समय। अंग्रेजों के समय में भी हमें बहुत सारी सशक्त क्रांतियों का उदाहरण मिलता है। तो इस परंपरा ने असल में भारत को कई बार बचाया भी है। तो ये बहुत बड़ी दूरदृष्टि थी आदिगुरु शंकराचार्य जी की। में संस्कार में केवल शस्त्र ही नहीं, शास्त्र और शस्त्र दोनों के माध्यम से चीज़ों को क्लियर किया जाता था। अगर फिलोसफिकली बात है तो शास्त्रों के माध्यम से बात करके प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सकता था, पर अगर कुछ ऐसे अड़ियल लोग आए जो शस्त्र की बात माने तो उनके लिए शस्त्र परंपरा भी शुरू की गई थी। तो ये दोनों परंपराएं हमें एक साथ देखने को मिलती हैं। गुरु शंकराचार्य जी के जीवन के बारे में एक कथा और प्रचलित है कि एक बार जब अपने साथियों के साथ वो काशी में सड़क पर जा रहे थे, तो एक व्यक्ति जो शमशान में रहता था 4 कुत्तों के साथ उनके सामने आ गया। अब जब आदिगुरु शंकराचार्य जी के शिष्यों ने देखा कि ये कौन है, इसे दूर हटाओ, उन्होंने उसे दूर जाने को कहा। गुरु शंकराचार्य जी से उस व्यक्ति ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि सब एक हैं, पर अगर सब एक हैं तो मैं और आप अलग कैसे हो गए। तो जब ये बात आदिगुरु शंकराचार्य जी ने सुनी तो वो इतने दुखी हुए कि वो उनके पैरों में गिर गए, उनसे क्षमा याचना करने लगे। कहा जाता है कि वो जो व्यक्ति थे वो भगवान शिव थे, और वो जो 4 कुत्ते थे वो 4 वेद थे, और वो आदिगुरु शंकराचार्य जी की परीक्षा लेने आए थे उस समय। तो ये कथा भी प्रचलित है। अगर उनके जीवन के बारे में और बताने जाऊँ तो ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। पर जिस तरह से प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि मच्छर क्या गरुड़ की महानता का बखान करें, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो काम 32 वर्ष में किया है वो आज भी प्रेरणादायक है। ये हमें समझना पड़ेगा। उन्होंने हमेशा भेदभाव, जात पात, इस तरह की चीज़ों का खंडन किया और समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, धर्म की पुनः स्थापना की। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज्ञानवर्धक बातें पता चली होंगी और आदिगुरु शंकराचार्य जी के चरित्र के बारे में और जानने का मौका मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको इस तरह से और भी वीडियोस मिलते रहें।